श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। आज 24 जनवरी श्री राम शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन की कथा समाप्त हो चुकी है और जो कथा पावागढ़ गुजरात में चल रही थी। अगर किसी भी कारणवश आपने इस कथा को नहीं सुना है तो इस छोटे से वीडियो में आपको कथा का पूरा रसतत्व मिलने वाला है और आज की कथा की सभी 14 उपाय और उपयोगी जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। तो वीडियो को अंतिम तक देखिएगा जिससे कि आपको सारी जानकारी समझ सके। तो बढ़ते हैं सबसे पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी में गुरुजी ने ऐसा बताया कि अगर आपको क्या करना चाहिए कि शिव महापुराण की 3 बातें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। सबसे पहली बात है नियति, नीति और नज़र। तीनों अगर आपकी ठीक हैं तो यह निश्चित है कि पूरी सृष्टि आपकी है और आप सृष्टि के हो। बढ़ते हैं दूसरी जानकारी की तरफ। अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो कहीं किसी भी तीर्थ जा रहे हैं तो आपको यह विश्वास होना चाहिए, आपके अंदर यह विश्वास होना चाहिए सब प्रभु की कृपा है। जब तक महादेव की कृपा नहीं होगी तब तक हम किसी भी पुण्य या तीर्थ स्थल की तरफ नहीं जा सकते हैं। और आपको यह भी पता होता है कि महादेव के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। बढ़ते हैं तीसरी जानकारी की तरफ। गुरुजी ने कहा कि जब तक हमें ठोकर नहीं लगता है तब तक हमें यह समझ में नहीं आता है कि हमारे संभालने वाले हाथ कितने हैं, क्योंकि जहां हम गिरते हैं तब हमें यह समझ में आता है कि हमें कौन उठा रहा है और कौन नहीं उठा रहा है, कौन मदद करता है कौन मदद नहीं करता है। बढ़ते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए चौथी जानकारी की तरफ, जहाँ की गुरुजी ने बताया कि महादेव जी का सबसे पहले शिवलिंग की उत्पत्ति ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने किया था और यह शिवलिंग सिर्फ मनुष्य के उद्धार के लिए नहीं है, ये पूरे संसार के जानवर, भगवान, थलचर, जलचर सभी के उद्धार के लिए है। बढ़ते हैं 5वीं जानकारी की तरफ। गुरुजी ने बताया कि आयुष्मान भव और चिरंजीवी भव में एक अंतर होता है। अगर कोई भी आशीर्वाद के रूप में आयुष्मान भव बोलता है तो उसका मतलब होता है कि आपकी उम्र लंबी होती है। जीवन में कष्ट आएंगे, शरीर में कष्ट होंगे, रोग होंगे, बीमारी होंगी, लेकिन आपकी उम्र जो है बहुत लंबी होती है। और अगर कोई चिरंजीवी का आशीर्वाद देता है, चिरंजीवी भव बोलता है, तो उसका मतलब होता है, उसका अर्थ होता है कि आप जिस तरह से आज आपका शरीर जिस तरह से चुस्त है, तंदुरुस्त है, उसी तरह से हमेशा वह शरीर आपका चुस्त और तंदुरुस्त रहेगा जिंदगी भर। बढ़ते हैं 6ठी जानकारी की तरफ। गुरुजी ने बताया महादेव के मंदिर में अगर आप 1 लोटा जल चढ़ा पाओ या नहीं चढ़ा पाओ, 1 बेलपत्री चढ़ा पाओ या नहीं चढ़ा पाओ, 1 चावल का दाना चढ़ा पाओ या नहीं चढ़ा पाओ, महादेव का कोई भी सामग्री अगर आप महादेव को नहीं चढ़ा पाते हैं, कम से कम मंदिर में शिवजी के सम्मुख जाके थोड़ा देर बैठ जाओ। जीवन की सारी दर्द तकलीफ दूर होना शुरू हो जाएगा। बढ़ते हैं 7वीं जानकारी की तरफ। गुरुजी ने बताया कि अगर आपके अपने लड़के लड़की या तो छोरा छोरी की रिश्ता कर रहे हैं, किसी लग रहा है कि आपको यह रिश्ता पक्का होने ही वाला है, तब आपको क्या करना है, महादेव जी का एक विशेष नाम होता है यतिनाथ। यतिनाथ, यतिनाथ का नाम लेते हुए आप घर से निकलिए अगर किसी भी रिश्ता के लिए जा रहे हैं। अगर महादेव को लगेगा कि यह रिश्ता होना चाहिए, यह रिश्ता अच्छा है, तो यह रिश्ता महादेव की दया से जरूर होगा। इस महादेव के नाम यानी यतिनाथ में इतना बल होता है कि यह संबंध को पक्का करवा देता है। बढ़ते हैं 8वीं जानकारी की तरफ। गुरुजी ने बताया जब आपको लगे कि आपके सामने कोई रास्ता नहीं है, कोई विकल्प नहीं बचा है, मन में डर लग रहा है, मन में भय बन रहा है, आपको क्या करना चाहिए, उसी समय आपके आसपास में जो भी महादेव का मंदिर है वहाँ पे जाके बैठ जाइए। महादेव की दया से उसी समय से आपका दुख महादेव हरना शुरू कर देंगे। बढ़ते हैं 9वीं जानकारी की तरफ। गुरुजी ने बताया अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं अपने जीवन में, या मंदिर में जाते हैं पूजा नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो कम से कम मंदिर में जब आप जाते हैं तो कम से कम निर्माल उठा के साइड कर दीजिए या तो झाड़ू पोछा लगा दीजिए। इतना भी करने से महादेव आपके सारे दुख हरना शुरू कर देते हैं। बढ़ते हैं 10वीं जानकारी की तरफ। गुरुजी ने बताया कि अगर आप मंदिर भी नहीं जा पाते, शिव महापुराण कथा नहीं सुनते, अगर कम से कम कुछ भी अगर मंदिर में नहीं करते हैं, तो कम से कम आप जब भी बाजार जाते हैं या कहीं भी रास्ते में जाते हैं, मंदिर दिखे तो कम से कम आपको शिखर दर्शन करना चाहिए। शिखर दर्शन से भी आपको बहुत लाभ मिलता है। कम से कम आप कथा जरूर सुने। 3 घंटे की कथा नहीं सुन सकते, 1 घंटे की सुने, 1 घंटे की नहीं सुन सकते, कम से कम 15 मिनट की कथा रोजाना सुने। कम से कम पूरे दिन में 1 बार या तो 5 बार शिव मंत्र का उच्चारण अपने जीवन में जरूर करें। बढ़ते हैं 11वीं जानकारी की तरफ। गुरुजी ने बताया कि डॉक्टर, इंजीनियर, कोई ऑफिसर, पुलिस वाला बनने के लिए हमें डिग्री की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन महादेव का भक्त बनने के लिए सिर्फ निर्मल मन की ज़रूरत होती है, कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है।
बढ़ते हैं 12वीं जानकारी की तरफ। गुरुजी ने बताया कि अगर आपके घर पे कोई मेहमान आ रहा है तो उसे भगवान यानी महादेव भेजते हैं आपकी परीक्षा लेने के लिए कि मेहमान के आने के बाद आप मंदिर जाते हैं या नहीं जाते हैं, मेहमान के आने के बाद आपके घर में कथा चलता है या कथा नहीं चलता है, या तो आप टीवी तो बंद नहीं कर देते हैं। तो गुरुजी ने बताया कि कभी भी अगर कोई मेहमान आता है, अगर कथा चल रहा है तो कथा चलने दो। उससे क्या होगा कि जो व्यक्ति भी आपके घर में आया है उसके कानों तक भी थोड़ा सा कथा जाएगा, जिससे कि उनके जीवन को भी उद्धार मिलेगा। बढ़ते हैं कथा की 13वीं जानकारी की तरफ, जहाँ की गुरुजी ने बताया, और यह जानकारी गुरुजी ने इससे पहले कभी नहीं दिया तो इस चीज़ को भी आप लोग विशेष तरह से समझिएगा। अगर आप कहीं भी कथा स्थल पे जा रहे हैं, कोई भी कथा सुनने के लिए जाते, शिव महापुराण सुनते हैं या कोई भी कथा सुनते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, जब कोई कथा कह रहा है तो जब वहाँ बैठते हैं वो उससे यानी कथा शुरू होने से 5-10 मिनट पहले आपको वहाँ बैठ जाना चाहिए, और जब कथा समाप्त होती यानी आरती जब खत्म हो जाती है तब आपको अपना स्थान छोड़ना चाहिए। इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। और 14वीं जानकारी गुरुजी ने इस तरह से बताई थी कि अभी जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार के जो हैं उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं और विद्रोह भी हो रहा है, बहुत सारे नारे भी लग रहे हैं। तो उनके लिए गुरुजी ने बताया कि देखिए, जो भी सनातन धर्म को आगे लेके चलता है उनके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं जो उन्हें पीछे करते हैं। तो गुरुजी ने बताया कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सनातन धर्म के ध्वजा को आगे लेके चलते रहें, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो सनातन धर्म के सारे बच्चे उनके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। हम भी उनके साथ हैं, कोई भी दिक्कत आती है तो हम लोग उनके साथ रहेंगे। आशा करता हूँ कि दी गई सारी जानकारी आप लोगों को उपयोगी लगी, तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। कुछ पूछना हो तो निसंकोच आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जो कि हम आपके सारे कमेंट का जवाब देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।